जो राम को राजा बनने से प्रसन्न थी कि राम राजा बनेंगे, जो प्रसन्न हो गई, उस कैकेयी का भी दिमाग खराब कर दिया मंथरा ने। को न कुसंगति पाय न साही, इस संसार में सबसे बड़ा जहर कौन सा है? बोलो, कुसंग। सबसे बड़ा जहर कौन सा है? कुसंग। कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ता भैया, ये बताओ। कुसंग से किसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, ये बताओ। इसलिए आपके बच्चे जो बिगड़ते हैं ना, कुसंग से बिगड़ते हैं। और आज हर गली चौराहे मोहल्ले में कुसंग मुंह फाड़े बैठा है। कुसंग है जहर, विष, और सत्संग है अमृत। तब कथामृतम तप्त जीवनम। कथा सत्संग अमृत है और कुसंग, बोलो, कुसंग जहर है। क्या है कुसंग? जहर है। आपसे मेरी प्रार्थना है, कुसंग से बचिएगा। बच्चों को कुसंग से बचाइएगा। कुसंग पाकर किसकी मति नहीं बिगड़ी, किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ी। कुसंग से मंथरा ने कैकेयी से कहा, कैकेयी अब एक ही उपाय है। कैकेयी तो चरणों में गिर पड़ी मंथरा के, तुम तो मेरी गुरु हो, तुमने तो बड़ा ज्ञान दे दिया। अब एक काम करो, अब तुम ही इस समस्या से निकलने का उपाय बताओ। देखो, अब मंथरा के चरणों में कैकेयी ने समर्पण कर दिया। अब तुम हमारी गुरु हो। मंथरा जैसे गुरु बन गए, कैकेयी जैसी रानी शिष्या हो गई। और मंथरा जैसी गुरु है तो नाश कराएगी। इसलिए कहते हैं कि गुरु सही होना चाहिए। कैकेयी ने मंथरा को क्या बना लिया? तुम मेरी गुरु हो, अब मुझे मार्गदर्शन दो, मैं क्या करूं, कैसे झंझट से, चक्रव्यूह से बाहर आऊं। तो मंथरा ने कहा, सुनो, तुम अपने पति से, तुम्हारे जो 2 वरदान उधार हैं, तुम अपने पति से 2 वरदान क्यों नहीं मांग लेते? अच्छा, उधारी कब की है? ये कैकेयी मां की उधारी दशरथ जी पर कब से है? बहुत पहले एक घटना घटी। दशरथ जी युद्ध करने गए। दशरथ जी के रथ का पहिया टूटने वाला था, साथ में कैकेयी माता भी थी। तो उस रथ के पहिया पर कील की जगह उंगली लगा दी, 2 उंगली घुसा दी उसमें, ताकि रथ का पहिया बाहर ना निकले। और दशरथ जी युद्ध जीत गए। रथ टूट जाता, दशरथ जी गिर जाते, हार सकते थे। कैकेयी जब दशरथ जी रथ से उतरने लगे तो देखा कैकेयी की उंगलियों से रक्त गिर रहा है, लहू लुहान है। देवी ये सब क्या हुआ? कहा, महाराज आपका रथ का पहिया गिरने वाला था। दशरथ जी ने कहा कि तुमने हमारे प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी तुमने परवाह नहीं की। तुमने 2 उंगली इस रथ के पहिया पर लगाई हैं। मेरे से 2 वरदान मांग लो। कैकेयी बोली, क्या मांगना है? जो तुम्हारा मन हो ना। कैकेयी बोली, मैं कुछ नहीं चाहती, बस। अच्छा, उधार जब तुम्हारा मन हो मांग लेना। ये 2 वचन उधार थे। इस बात को कई साल बीत गए। आज मंथरा ने कैकेयी को वो वरदान याद दिलाए कि 2 वरदान।
तुम एक काम करो, 2 वरदान मांग लो। क्या क्या मांगना है? बोले राम को वनवास और भरत का राज तिलक। पर सुनो, कैकेयी से मंथरा कह रही है दशरथ जी बड़े चतुर हैं, जब तक राम की सौगंध ना खा जाए तब तक को भवन ना तोड़ना। अब सुनो, अब तुम एक काम करो, कोप भवन में चली जाओ। एक रात में ही मंथरा ने सब कुछ पढ़ा दिया। कैकेयी अपने आभूषण उतार कर, सिंपल सी साड़ी पहनकर, बाल बिखरा कर, डरावना रूप बनाकर कोप भवन, अंधकार से भरा हुआ एक भवन था, एक बड़ा सा कमरा था। उस बड़े से भवन में जहां अंधकार था, हल्का सा दीपक जल रहा था, टिमटिमा रहा था। कैकेयी ने अपना रूप भयंकर बनाया और उस रूम में प्रवेश कर गई। दासी से कहा, जाओ महाराज को कहना कि कैकेयी को भवन में महाराज का इंतजार कर रही हैं। दासी गई, महाराज की जय हो। दशरथ जी ने कहा, क्या हुआ? महारानी जो आपका इंतजार कर रही हैं कोप भवन में, कैकेयी माता। अब तो दशरथ जी ने ज्यों कोप भवन का नाम सुना, दशरथ जी डर गए। दशरथ जी डर गए। दशरथ जी जब डरे तो अब करें क्या? तुरंत सारा काम छोड़ा और दशरथ जी कैकेयी मां के कक्ष में गए तो वहां देखा अंधकार। कैकेयी कहां हो? कोई उत्तर नहीं। दशरथ जी ने यहां वहां देखा कि दूर कैकेयी मां डरावनी सी शकल। दशरथ जी डर गए, ऐसा लगा कि काल खाने आया है। दशरथ जी डर गए, देवी ये उत्सव का समय है और तुमने ये डरावना रूप बना लिया। बताओ तुम्हारा किसने क्या बिगाड़ा है? जिसने बिगाड़ा है नाम बताओ, मैं अभी उसकी मृत्यु तुम्हारे सामने करता हूं। कौन है? तुम कहो तो राजा को रंक बना दूं और रंक को राजा बना दूं। तुम कहो। कैकेयी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जो कछु कहो कपट करि तोही, भामिनी राम सपत सत मोही। जो तुम्हें अच्छा लगेगा कैकेयी मैं वो करूंगा। मुझे राम की 100 सौगंध हैं। बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? जो तुम कहो वो मैं करूं। यह सुनी मन गुनी सपथ, बड़ी बेहद से उठी मति मंद। भूषण सजति बिलोकी मृगु, मनहु किराति निफंद। अब तो कैकेयी ने जब सुना कि दशरथ जी ने 100 सौगंध राम की खाई हैं तो कैकेयी बड़ी खुश हो गई। महाराज मुझे विश्वास है कि आप मेरा वचन टालेंगे नहीं। दशरथ जी ने कहा, कैकेयी तुम्हें पता चला? तुम कहा करती थी ना कि राम को राजा बनाओ, राम ही देहु काली जुबराजू। कल हम राम को राजा बना रहे हैं। तुम कहा करती थी ना कि राम को राजा बनाओ, तुम्हें खुश होना चाहिए, राम राजा बनने वाले हैं। अब तो कैकेयी ने जब ये बात सुनी कि राम राजा बन रहे हैं तो मानो बीछी ने डंक मार दिया हो। इस प्रकार से कैकेयी परेशान हो गई। कैकेयी ने कहा
कि जो मैं मांगूंगी आप देंगे? हाँ हाँ मांगो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाइए। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। कह जो मांगो। महाराज आपने 2 वचन कहे थे देने का, मांग लूं? हाँ हाँ मांग लो। दशरथ जी तो बहुत प्रसन्न है कि चलो कैकेयी जैसे माने, पत्नी है, जैसे माने वैसे मनाता हूं। पर क्या जानते थे दशरथ जी कि दशरथ जी जो कैकेयी जो मांगेगी वो दशरथ जी के प्राण ही मांग लेगी। कैकेयी ने कहा कि सुनहु प्राण प्रिय। दशरथ जी को क्या कह रही है कैकेयी? सुनहु प्राण, हे मेरे प्राण प्रिय। दशरथ जी को कह रही है प्राण प्रिय। जब स्वार्थ है ना तब आदमी प्राण प्रिय कहता है, स्वार्थ निकल जाए तो आदमी देखे भी ना। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, मेरे जी में जो भा रहा है सो मैं मांग रही हूं। देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान तो ये दो कि भरत को राजा बना दो, और दूसरा मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाच मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान मुझे ये दो कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। दशरथ जी ने जब ये सुना दशरथ जी के तो मानो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई हो। इतना बड़ा संकट। दशरथ जी ने कहा कैकेयी होश में तो हो, क्या कह रही हो ये? कैकेयी अभी भी समय है, राम को लोभ नहीं है राज्य का। राम ने नहीं कहा और ना तो कौशल्या ने कहा कि राम को राजा बनाओ। अब दशरथ जी ने समझ गए, राजा तो थे ही ना, नीतिज्ञ तो थे, वो समझ गए कि कैकेयी के दिमाग में चल क्या रहा है। ये सोच रही होगी कि मेरे बेटे को कुछ नहीं दिया। तो दशरथ जी ने कहा कैकेयी, कौशल्या का दबाव नहीं है कि मैं राम को राजा बनाऊं। तुम ही तो कहा करती थी कि राम को राजा बनाओ। कैकेयी ने कहा राम को वनवास 14 वर्ष के लिए भेज गया, भरत को राजा। दशरथ जी बोले कि भरत को राजा मैं बना देता हूं, भरत को मैं कल ही बुलावा भेजता हूं और बुलाकर भरत को राजा बनाता हूं कैकेयी। पर सुनो, राम को वनवास ना भेजो, बहुत कोमल है राम, कहां रहेंगे वो वनवास में? क्या खाएंगे राम? कहां रहेंगे? कैकेयी राम पर दया करो। कैकेयी बोली, होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाए, सवेरे होते ही यदि राम साधु का वेश धर के वनवास नहीं गए। तो देखो कैकेयी धमकी दे रही है दशरथ जी को। तो मोर मरण, यदि राम वनवास नहीं गए तो मैं कल सवेरे मर जाऊंगी। मोर मरण राउर अजस, यदि मैं मरी तो तुम्हारा समाज में अपयश होगा। नृप समुझी मन माई, समझ लो। देखो जरा कैकेयी की धमकी,
मैं मर जाऊंगी कल यदि राम को तुमने वनवास नहीं भेजा। अभी तो कह रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और देखो मैट गए। दशरथ जी ने कहा देवी मैं मैटा नहीं, मैं राम को, मैं तुम्हारे पुत्र को राजा बना रहा हूं। कैकेयी राम को वनवास ना भेजो, गही पद विनय कीन्ह बैठारी। दशरथ जी कैकेयी के चरणों को पकड़ कर कह रहे हैं, हे कैकेयी, देखो एक राजा अयोध्या के दशरथ जी अपनी पत्नी के पांव पकड़कर कह रहे हैं कि मांगू माछ अबही देव तो ही, राम बिरह जनि मारसी मोही। तुम कह रही हो कैकेयी कि राम वनवास नहीं गए तो तुम मर जाओगी, लेकिन सुन लो कैकेयी कि यदि राम वनवास चला गया तो ये दशरथ मर जाएगा। तो जानते हो कैकेयी क्या बोली? आप मरते हो तो कल मरते हो तो आज मर जाओ। तुम मर जाओ। देखो ये कैकेयी इतनी निर्दयी कैसे हो गई, निष्ठुर कैसे हो गई। एक पति पांव में पड़ा है, कह रहा है तुम्हारे बेटे को राजा बनाऊंगा पर राम को वनवास ना भेजो, मैं मर जाऊंगा। कैकेयी बोली मर जाओ। और जब दशरथ जी सच्ची मरे तो सब रोए दशरथ जी के मरने पर कैकेयी ना रोई। अच्छा बताओ कैकेयी मां इतनी निर्दयी कैसे हो गई? ये वही कैकेयी है जो दशरथ जी के रथ पर उंगलियां डालकर उनकी रक्षा करती हैं। दशरथ जी के रथ पर पहिए पर उंगलियां डालकर उनके प्राणों की रक्षा करती हैं। ये वही कैकेयी जिनके अंदर इतनी दया थी कि पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी। आज वही कह रही हैं कि आप मर जाओ। ये सब कैसे हुआ बताओ? कौन जिम्मेदार था? जोर से। कैकेयी का व्यवहार इस तरह कैसे हो गया? कोई व्यक्ति इतना दयालु, इतना उदार और बाद में वो इतना निर्दयी। कैकेयी इतनी दयावान थी कि पति के प्राणों के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, प्राणों की परवाह ना की। इतनी दयावान कैकेयी आज इतनी निर्दयी कैसे हो गई? क्या कारण था? बोलो बोलो मेरी मां, क्या कारण था? बोलो क्या कारण था? क्या? कैकेयी के सिर पर लोभ सवार हो गया। क्या सवार हो गया? जोर से। क्या सवार हो गया? लोभ। कैकेयी के सिर पर लोभ सवार हो गया और कैकेयी मां ने जो जो किया वो कैकेयी मां ने नहीं किया। उनके भीतर बैठा लोभ सब करा रहा था। अच्छा लोभ क्या है बताओ? लोभ महाशय कौन है? इस संसार का हर पाप कहां से शुरू होता है? बोलो। इस संसार का हर पाप कहां से स्टार्ट होता है? जोर से। लोभ से। पाप का बाप कौन है? लोभ। बिना लोभ के कोई पाप नहीं हो सकता। यदि पाप हुआ है तो उसके पीछे क्या है?
लोभ है, पाप का बाप लोभ है। और कैकेयी मां को लोभ है कि मेरा बेटा राजा बने, अयोध्या पर मेरा कब्जा हो जाए। ये जमीन जायदाद की लड़ाइयां झगड़े कोई आज के थोड़ी हैं। मेरा बेटा संपत्ति का मालिक बने, राजा बने। पहले के राजा लोग 4-4, 6-6 शादियां कर तो लेते थे, फिर घर में विवाद होता था। वो रानी कहे कि मेरा बेटा राजा बनेगा, वो रानी कहे मेरा बेटा, इसी टेंशन में राजा मर जाता था। हर रानी चाहती थी कि मेरा बेटा राजा बने। इसलिए बहुत सारी शादियां करने से फिर राजा लोग बचने लग गए। जो लोग ज्यादा शादियां कर लेते हैं ना, उन्हें बड़ा दूर से ऐसा लगता है बहुत अच्छा भाई इतनी शादियां। इसलिए राम जी ने एक विवाह की परंपरा चालू की है कि भाई 2 नहीं, 3 नहीं, सिर्फ एक। ये परंपरा किसने स्टार्ट करी? दशरथ जी ने भी इतने सारे विवाह कर रखे थे। इसलिए दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी ने कितने विवाह किए? एक विवाह की परंपरा राम जी से स्टार्ट हुई। इसके पहले तो खूब विवाह होते थे, पहले भी बहुत विवाह होते थे। हमारे भारत में भी बहुत सारे राजाओं के इतिहास मिलते हैं। बहुत सारी रानियां थीं, फिर राजा के लिए झगड़ा होता था कि ये राजा बनेगा, वो राजा बनेगा। इसलिए दशरथ जी कैकेयी मां से कह रहे हैं तेरे पांव पकड़ता हूं, राम को वनवास ना भेजो। पर कैकेयी मां के भीतर तो लोभ सवार है। इसलिए कहता हूं मैया, लोभ ना करना जरूरत से ज्यादा। लोभ होना अच्छा है, उतना जितने की जरूरत है। लोभ अच्छी चीज है, पर कितना? जितने की जरूरत है। लोभ ईश्वर की एक व्यवस्था है। अच्छा, लोभ होना अच्छा है कि बुरा है? जोर से, जोर से। लोभ होना अच्छा है कि बुरा है? मैया बताओ। बुरा है। तो आपके अंदर लोभ नहीं है? कितने बच्चे हैं आपके? क्यों, आपके अंदर लोभ है? नहीं, लोभ नहीं है आपके अंदर। थोड़ा बहुत, थोड़ा कि बहुत? हाँ, लोभ अच्छा है और लोभ बुरा है। दोनों हैं। लोभ अच्छा भी है और कैसे? लोभ इस बात का हो कि मेरी उम्र जा रही है, अभी तक मेरा मन प्रभु में नहीं लगा, तो रे मन अब उम्र जा रही है, अब तो मन भगवान में लग जाए। इस बात का लोभ हो कि मेरा मन कब भगवान में लगेगा, कब मेरा चित्त शांत होगा, कब मेरा मन स्थिर होगा। इस बात का लोभ होना अच्छा है। परिवार के लिए पैसे कमाने का लोभ अच्छा है। दाल रोटी कमाने का लोभ अच्छा है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने का लोभ अच्छा है। घर मकान बनाने का लोभ अच्छा है। फिर लोभ बुरा कहां है? कहां बुरा हो जाता है लोभ? अपनी पत्नी का लोभ, अपने बच्चों का लोभ अच्छा है। पर रावण को अपनी पत्नी के साथ दूसरे की पत्नी का लोभ आ गया कि मैं उसकी पत्नी भी ले आऊं। तो रावण के इस लोभ ने नाश कर दिया। दुर्योधन
देखो, अपने खेत का, अपने घर का, अपने बिजनेस का लोभ तो रखो कि ये और बढ़े, ईमानदारी से, बेईमानी से बढ़ाओ, खेती करो, अच्छा। लेकिन आप सोचें कि दूसरे का खेत भी मुझे मिल जाए। पांडवों के धन को कौरवों ने हड़प लिया। मेरा धन तो है, पांडवों का भी मैं हड़प लूं, पांडवों की पत्नी को भी मैं हड़प लूं। पांडवों की पत्नी को हड़पना चाहा कौरवों ने, पांडवों के धन को हड़पना चाहा कौरवों ने। अब बताओ कि यदि कौरव अपने धन का ही, अपनी संपत्ति का ही लोभ रखते तो ये बढ़िया थे, लेकिन इन्हें दूसरे के धन का भी लोभ आ गया। भाई, अपना व्यापार बढ़ाओ, अपना बिजनेस बढ़ाओ, अपनी खेती बाड़ी बढ़ाओ, मेहनत करके पैसा कमा के बढ़ाओ। ये अच्छा लोभ है कि आज आपके पास 2 एकड़ खेत है, आपका 4 एकड़ हो जाए, एक घर है, आपके 2 घर हो जाए। ये लोभ तो है, होना भी चाहिए। लेकिन दूसरे का घर में हड़प लूं, दूसरे का खेत में हड़प लूं, ये लोभ गलत है। हाँ या ना? बात समझ में आई? क्यों मैया? लोभ वहां गलत हो जाता है जहां आपका लोभ आपसे पाप कराने लग जाए, तब वो लोभ गलत है। वरना लोभ ये हो कि हम 1 माला जपते हैं, हमारा पड़ोसी 10 माला जपता है, 10 माला जपने का लोभ हो। हमारा पड़ोसी सत्य के राह पर चलता है, हमें भी सत्य के राह पर चलने का लोभ हो कि भाई हम भी सच्चाई ईमानदारी से चलेंगे। तो लोभ अच्छा भी तो हो सकता है। आपको इस बात का भी तो लोभ हो सकता है, जैसे मेरे को, ये अनिरुद्धाचार्य जो आपके सामने बैठा है, हमें भी तो लोभ है। किस बात का? इस बात का कि गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी आए भूखा ना जाए, सबको भोजन मिल जाए। तो सबको भोजन मिल जाए, इसके लिए दिन रात हमें काम करना होता है। आपसे कहते हैं कि आपसे ईश्वर ने देने के लायक बनाया है, तो सहयोग करो, आप भी अन्न क्षेत्र बंटवाओ। तो हमें भी तो लोभ है कि गौरी गोपाल के द्वार से कोई भूखा ना जाए। आपको भी लोभ होना चाहिए कि आपके दरवाजे से भी कभी कोई भूखा आ गए हो भैया तो 2 रोटी खा के जाओ, ये लोभ है। भाई सब बैठो, एक तो खा लो। लोभ ऐसा होना चाहिए, लोभ होना चाहिए। मेरा बेटा पढ़ जाए, अच्छी बात है, पर मुझे लोभ है कि गौरी गोपाल गुरुकुल में आज 125 बच्चे पढ़ते हैं, तो मुझे लोभ है कि अगले साल 150 बच्चे पढ़ें। गौरी गोपाल गुरुकुल में निःशुल्क बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुझे लोभ है। लोभ एक व्यवस्था है, हाँ या ना? लोभ क्या है? एक व्यवस्था। यदि लोभ ना होता ना तो संसार चलता ना। आप देख लो, आपको लोभ ना होता तो आप बच्चे क्यों पैदा करते? लोभ ना होता तो कमाते क्यों? सोचिए जरा देर के लिए, किसी के अंदर लोभ ना हो तो फिर कौन काम करने जाएगा? भाई पैसे का लोभ है, घर मकान का लोभ है, उस लोभ ने आप सबको काम पे लगा रखा है, वरना आप तो क्यों जाओगे? क्यों? आपको भी तो लोभ है। क्या लोभ? पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, क्या ये लोभ नहीं? उस लोभ के कारण ही तो आपका मिलन होता है, और उस लोभ के कारण ही आपकी संतान पैदा होती है।
सोचिए कि आपके अंदर लोभ ना हो तो आप तो एक जगह आंख बंद करके बैठे रहेंगे। अच्छा ये बताओ, आप इस तरह ऐसे सिर करके वहां देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, तो आपको लोभ देखने का भी तो है, वो भी देख लो जरा, वो भी देख लो जरा। वो लोभ ना होता तो आप तो बस ऐसे बैठते। जिनके अंदर का लोभ मर जाता है वही तो साधु हो जाता है मेरी मां। कोई कामना ही नहीं है, और जब तक ये कामना है तब तक आंखें ऐसे चलती हैं, और जब लोभ मर जाता है तो नजरें बिल्कुल सीधी हो जाती हैं, फिर आंख खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे साधु संत सैकड़ों वर्षों की समाधि में क्यों चले जाते थे? आंख बंद है, ध्यान है ईश्वर का, बाहर की जगत दुनिया को देखना ही नहीं। क्यों? लोभ ही नहीं है ना। स्त्रियों को कौन देखता है? जिन्हें देखने का लोभ ना होगा ना साहब, तुम क्यों देखोगे? बोलो। आंखें भी यदि खुली हैं तो लोभ के कारण। देखो ये लोभ बारीक सूक्ष्मता मैं समझा रहा हूं लोभ की, बात सही है, समझ में आ रही है? आपके भीतर लोभ ना हो, व्यवस्था बिगड़। इसलिए ईश्वर ने ये लोभ नाम की चीज व्यवस्था के लिए बनाई है। तो लोभ होना अच्छा है, सामान्य जो जरूरत है। राम इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। इतना लोभ तो होना चाहिए कि विधाता मुझे इतना दो कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा। ये इतना लोभ तो जायज है, पर ये लोभ गलत है कि आपकी संपत्ति मुझे मिल जाए, जबरदस्ती आप किसी भाई की संपत्ति हड़प लें, ये लोभ गलत है ना। कैकेयी मां को भी लोभ आ गया जब दशरथ जी ने कह दिया कि भरत को मैं राजा बना दूंगा। अच्छा ये बताओ, कैकेयी का तो काम बन गया कि भरत जी राजा बन जाएंगे, फिर भी कैकेयी जिद पर अड़ी है कि 14 साल राम को वनवास भेजो। बताओ क्यों? ये कैकेयी की जिद क्यों थी? जब दशरथ जी ने कह दिया कि मैं तेरे बेटे को राजा कल ही भेजता हूं, मैं गुप्तचर, सवेरे होते ही, और सेना को तुरंत भरत जी आएंगे और 4 दिन के अंदर भरत जी राजा बन जाएंगे, कह दिया दशरथ जी ने। फिर कैकेयी ने ये जिद क्यों पकड़ी कि नहीं राम को 14 साल का वनवास? क्यों? कैकेयी का काम तो हो गया था। अब बताओ कि कैकेयी ने राम को